हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लियो होम्योपैथी। अब हम पढ़ेंगे अगेरिकस मस्केरियस के बारे में। इसका कॉमन नेम है टोडा स्टूल और फंजाई फैमिली से ये बिलोंग करती है। अगर इसकी मैं आपको जनरल थीम बताऊं तो पेशेंट जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपके पास आएगा, जैसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट जिसे हम कोरिया बोलते हैं, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, या तो फिर मेंटल सिम्टम्स की वजह से कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलता है, डिलीरियम में रहता है। इस पेशेंट को स्पाइनल इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, स्पाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है कि वो अपने स्पाइन को टच भी नहीं कर सकता। और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, इसको आइसी कोल्ड सेंसेशन होते हैं अपनी स्किन पे। इसको ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है, एकदम ठंडी ठंडी या गरम गरम। पेशेंट बर्निंग एचिंग होती है पेशेंट को स्किन में, इस टाइप का इसका पेशेंट रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पर्सन विथ लाइट हेयर, स्किन एंड मसल लेग्स। तो पर्सन कैसा रहेगा इसका, एकदम हल्के काले बालों वाला पेशेंट रहेगा, और स्किन जो है, मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लूज रहेगी। ठीक है। ओल्ड पीपल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए ये मेडिसिन दी जाती है जिनका सर्कुलेशन जो है वो वीक है। इंडोलेंट का मतलब होता है स्लो होना। ठीक है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो है, वीक है, ओल्ड पीपल है। ठीक है, जो बाल हैं वो कैसे हैं, हल्के काले हैं, मसल्स जो है एकदम लूज है, इस टाइप का इसका पेशेंट रहता है। ड्रंकर्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक, बैड इफेक्ट ऑफ डाउ बेचेस। ठीक है, दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद या नशा करने के बाद अगर किसी पेशेंट का सर दर्द होता है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि ये मेडिसिन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के लिए भी दी जाते हैं। जब कोई इंसान दारू छोड़ता है उस टाइम पे अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तब भी आप ये मेडिसिन चला सकते हैं। डिलीरियम विद कांस्टेंट रेविंग, पेशेंट जो है वो डिलीरियम भ्रम में रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, लेकिन वो बोलता रहता है। ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड, पेशेंट इतना ज़्यादा डिलीरियम में रहता है कि वो बेड से बार बार उठ के भागता है अपने बेड से। ठीक है, इन टाइफॉइड टाइफस में। इसके बाद फिजिकल जनरल की बात करें तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पेशेंट जो है वो कोल्ड है, तो कोल्ड पेशेंट जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर को लेके। थोड़ी भी ठंडी हवा लगेगी तो इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका कमर का दर्द बढ़ जाएगा। कंप्लेंट्स अपेयर डायगोनली, तो इसमें मेडिसिन ही दी है आड़ी टेढ़ी है। ठीक है, इस पेशेंट की कंप्लेंट्स जो है वो आड़ी टेढ़ी अपेयर होती है, जैसे अपर लेफ्ट हो गया और लोअर राइट हो गया। तो इस पेशेंट की अपर लेफ्ट हाथ में दर्द होगा तो लोअर राइट साइड में होगा। इस टाइप के इसकी कंप्लेंट्स होती है। हेड की बात करें तो हेडेक ऑफ दोस हु आर रेडिली बिकम डिलीरियस इन द फीवर और विद पेन, तो इसके पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिलीरियम, कुछ भी बड़बड़ाते हैं। ठीक है, बुखार के टाइम पे या उन्हें जब भी हेडेक चालू होता है उस टाइम पे वो बड़बड़ाने लगते हैं। हेडेक ऑफ पर्सन सब्जेक्टेड टू कोरिया, ऐसे पर्सन का हेडेक जिसको कोरिया होता है, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, ट्विचेस और ग्लाइमेसिस। ग्राइमिसिस, ग्राइमिसिस का मतलब होता है कि ट्विचिंग की वजह से, सिंगल मसल की ट्विचिंग की वजह से पेशेंट का फेस जो है वो आड़ा तिरछा बनता है। ठीक है, फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शन, अगर किसी पेशेंट का जो है हेडेक हो रहा है स्पाइनल अफेक्शंस की वजह से, उसकी कमर दर्द की वजह से उसका हेडेक हो रहा है, तब भी अपन इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डाउबेचेस। ठीक है, पेशेंट जो है वो सेक्स के बाद या सेक्सुअल एक्ट के बाद बहुत ज़्यादा है ना थक जाता है, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट होती है, इस टाइप के पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रोलेप्स, पोस्ट क्लाइमेट्रिक। ठीक है, पोस्ट क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है आफ्टर मेनोपॉज, जब 50 की एज हो जाती है उसके बाद में अगर प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस हो रहा है तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी रहती है। पेशेंट को कैसा सेंसेशन होता है, बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है जो पेशेंट से एकदम सहन नहीं होता है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं बैक की, तो सेक्सुअल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। ठीक है, पेशेंट की स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस। इपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेशन ऑफ इरेक्शन, पेशेंट को जो है मिर्गी के दौरे आते हैं क्योंकि उसका कोई सा भी जो सिक्रीशन है, जो इरप्शन है वो सप्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद फिर बात करते हैं स्पाइन सेंसिटिव टू टच वर्स इन मॉर्निंग, पेशेंट की जो रीढ़ की हड्डी है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो किसी को उसको छूने तक नहीं देता, और ये खासकर सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, पेशेंट को और ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। पेन की बात करें तो पेन कैसा रहता है, सोर होता है, हल्का पेन रहता है हमेशा इन लंबार रीजन। ठीक है, लंबोसेक्रल रीजन मतलब कि अपना कमर वाला रीजन, उस टाइम पे हमेशा पेशेंट को दर्द रहता है। पेन ड्यूरिंग एक्सर्जन इन डे टाइम, अगर पेशेंट थोड़ा भी दिन में मेहनत वाला काम कर लेगा तो उसे दर्द होगा। पेन वाइल सीटिंग, पेशेंट को पेन होगा जब वो बैठा होगा, ठीक है, कुर्सी पे लेके या कैसे भी बैठा होगा तब भी उसे दर्द होता है। एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कसेस पेन इन स्पाइन, इस सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, तो पेशेंट का मुंह, ठीक है, पेशेंट थोड़ा भी मूव करता है या तो फिर अपनी बॉडी को टर्न करता है तब भी उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में। खासकर सिंगल वर्टिब्रा पेशेंट की इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो टच भी नहीं करने देता। एक्सट्रीमिटीज़ की अब अपन बात कर लेते हैं कि पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ कैसी रहती है। तो अनसर्टेनिटी इन वॉक, स्टेम्बल जॉइंट, स्टेम्बल ओवर एवरीथिंग इन द वे, फील्स पेन एज इफ बीटन वाइल स्टैंडिंग, पेशेंट जो है चलता है लेकिन वो हमेशा इधर उधर हिलता डुलता रहता है। ठीक है, गिर भी जाएगा, हर
जो अगर उसके सामने पत्थर वगैरह आ जाएगा तो उस पे भी चढ़ेगा, वो हर चीज़ पे चढ़ेगा। स्टेम्बलिंग जॉइंट मतलब कि लड़खड़ा के चलेगा, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करेंगे फील। पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि उसको किसी ने मारा है, भले और खासकर वो खड़ा रहेगा तब उसे ऐसा लगेगा कि उसको किसी ने मारा है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट वाइल अवे। पेशेंट को कोरिया रहता है, लेकिन वो कब रहता है, जब वो जागता है दिन के टाइम पे। और जब वो सो जाता है तो कोरिया मसल्स जो है ट्विचिंग वो बंद हो जाती है। कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशन टू द जर्क ऑफ सिंगल मसल टू द डांसिंग ऑफ वॉल बॉडी। पेशेंट को कोरिया होता है, लेकिन वो कोरिया एक सिंगल मसल से चालू होकर पूरी बॉडी में वो फैल जाता है, ठीक है। और पूरी बॉडी ऐसी लगती है कि डांस कर रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, वो सब इनवॉल्यूंटरी होता है। ट्विचिंग ऑफ वॉल बॉडी, पेशेंट की बॉडी जो है वो ऐसा लगता है कि नाच रही है या तो फिर उसमें कंपन ना आ रहा है, इस टाइप का हमें फील होता है। स्किन की बात करें तो चिली बीन्स दैट ईच एंड बर्न इनटॉलेबली, ठीक है। पेशेंट की जो है चिली बीन्स हो जाता है। चिली बीन्स मतलब कि उसके जो नाखून के आसपास वाला हिस्सा रहता है वो सूज जाता है, लाल पड़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को खुजली चलती है, ठीक है। वहाँ पे जलन भी होती है, खासकर फ्रोस्ट बाइट की वजह से, ठंड में जाने की वजह से। एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत से बताया कि पेशेंट जो है वो चिली है, उसको ठंड से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो जैसे वो ठंड में जाएगा तो उसको चिली बीन्स हो सकता है, स्पेशली इन द फेस। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं सेंसेशन एज इफ ऑफ आइस कोल्ड टच और आइस कोल्ड नीडल वर पिकिंग द स्किन। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई आइस जो है स्किन से टच करा रहा है, या तो फिर आइस मतलब कि इतनी ठंडी नीडल, कोई ठंडी ठंडी नीडल उसको चुभा रहा है, या तो फिर कोई गर्म नीडल उसको चुभा रहा है, ऐसा पेशेंट को फील होता है। बर्निंग, ईचिंग, रेडनेस ऑफ द वेरियस पार्ट, ईयर, नोज, फेस, हैंड्स एंड फीट, पार्ट्स रेड स्वलो हॉट। तो पेशेंट को जो है नाक, कान, आँख, मुंह में ऐसा जलन होती है, खुजली चलती है और वहाँ के हिस्से लाल हो जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं मॉडलिटीज़ की। तो मैंने आपको शुरुआत से बता दिया है, पेशेंट को खाना खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर सेक्स। इसके बाद फिर बात करते हैं कोल्ड एयर से मेंटल एप्लीकेशन, मतलब पेशेंट कुछ भी अगर मेंटली ज़्यादा सोच देगा तब भी। बिफोर ए थंडरस्टॉर्म, तूफान आने वाला रहेगा या तो फिर बिजली कड़केगी, उस टाइम पे भी पेशेंट को जो है कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी। सिमिलर टू सेमिसिफ्यूगा। सेमिसिफ्यूगा अपन अभी पढ़ के आए, इसका नाम एक्टिया रेसिमोसा है, ठीक है। कैलकेरिया कार्ब, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइमस, कैलकेरिया फोस, लेकेसिस, नेट नक्स वोमिका, ओपियम, स्ट्रेमोनियम इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहल, ठीक है। जब भी पेशेंट को डिलीरियम होता है, कुछ भी बड़बड़ाता है, ठीक है, भ्रम होता है दारू पीने के बाद, तब भी अपन ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद माइगेली, टेरेंटुला, जिंकम और ये सब अपन मेडिसिन कोरिया के लिए देते हैं। कोरिया के लिए मेनली 3 मेडिसिन है, जिसमें से 3 मेडिसिन मेरे को पता है, ये मेडिसिन मेरे को भी नहीं पता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू।